सभी साथियों को राहुल कांकरान का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज हम उपस्थित हुए हैं यूपीटीईटी सीटीईटी से रिलेटेड एक मुख्य विषय पर्यावरण शिक्षा लेकर, जिसे हम सूक्ष्म में ईबीएस भी कहते हैं। अब ईबीएस में हमने पिछले वीडियो में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज भी हम एक सूक्ष्म चर्चा करने के लिए इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण में, वातावरण में, पृथ्वी के आसपास पाई जाने वाली परतों के बारे में। अब कितनी परतें होती हैं, कहाँ कहाँ होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, इसको समझाने के लिए मैं एक ट्रिक लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मेरा एक टैग वर्ड है, टैग लाइन है कि ना रटने दूंगा ना रटाऊंगा, फिर भी शर्त है भूल के दिखाना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज हीर रांझा की कहानी लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी ने हीर रांझा के बारे में सुना होगा, तो उसी से रिलेटेड एक काल्पनिक कहानी लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, हीर रांझा ने कितना प्रेम किया, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते, लेकिन जब प्रेम हुआ होगा तो उससे पहले कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे को देखा, और देखने के बाद जो पहला विचार उत्पन्न हुआ होगा तो वो हुआ होगा छूने का, एक दूसरे को स्पर्श करने का। स्पर्श करने का मतलब छूने का। तो देखिए, छूना, छूना, छूने से बना क्षोभ, 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 क्षोभ से बना क्षोभ मंडल। तो पहला स्टेप हमारा हो गया क्षोभ मंडल, यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जो भी मंडल पाया जाता है 13 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक, उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में ही मौसम से रिलेटेड सारी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बादल का बनना, मेघ का गरजना, बरसना, और आपके आंधी तूफान आदि घटनाएं सभी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। आशा करता हूँ पहला मंडल समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, चलते हैं कहानी की तरफ, काल्पनिक कहानी की तरफ। अब देखिए, हीर रांझा ने जब एक दूसरे को छू लिया होगा, एक दूसरे को अपने गले लगा लिया होगा, तो गले लगाने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? वो दोनों एकदम समान हो गए होंगे, एक दूसरे में खो गए होंगे, ना कोई जाति भेद, ना कोई संबंध भेद, कोई भेद नहीं रहा होगा। वो एक दूसरे में समानता के साथ विलीन हो गए होंगे। तो समान से ही मिलता जुलता शब्द है आपका समान, समान, समताप, समताप, और समताप से बना समताप मंडल। यानी अगला जो मंडल आपका हुआ वो हुआ आपका समताप मंडल। और समताप मंडल की एक विशेषता ये है कि मान के चलिए, जब हीर रांझा एक दूसरे से गले मिले होंगे और चिपटे हुए खड़े होंगे, तो निश्चित है कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि हमारा कोई ना कोई जीवनदायिनी सपोर्ट हमें मिल गई। उसी प्रकार समताप मंडल में पाया जाता है आपका ओजोन मंडल, यानी जीवन रक्षक गैस की एक लेयर जो पृथ्वी की रक्षा परावैंगनी किरणों से करती है, उसी मंडल में पाई जाती है। अब समताप मंडल की एक विशेषता भी है। जिस प्रकार हीर रांझा गले से लग रहे थे तो उनके सपनों की उड़ानें उड़ रही थी, सपनों के वायुयान उड़ रहे थे, और सपनों के वायुयान उड़ने के कारण इस टॉपिक से रिलेटेड समताप मंडल में भी वायुयान उड़ाए जाते हैं। वायुयान उड़ाने के लिए ये मंडल सबसे सुइटेबल है। तो आशा करता हूँ दोनों मंडलों के बारे में और दोनों मंडलों की विशेषताओं के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे, जब वो दोनों समान हो गए एक दूसरे में, तो दुनिया उनके बारे में क्या सोच रही है उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यानी उनके मध्य से सारे विकार दूर हो गए, सारे भेदभाव दूर हो गए, उनके मध्य में ऐसा कुछ नहीं रहा। वो दो से एक हो गए, यानी उनका एकीकरण हो गया, यानी मध्य से सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो मध्य से बना मध्य, और मध्य से बना मध्य, मध्य से बना मध्य मंडल। तो तीसरा मंडल आपका हो गया मध्य मंडल। और जब भेद खत्म हो जाते हैं तो सारी एनर्जी ऊर्जाएं आपकी समाहित हो जाती हैं, और सारी ऊर्जाएं जब समाहित हो जाती हैं तो निश्चित ही है कि आपका टेम्परेचर गिर जाता होगा। तो ठीक उसी प्रकार
हीर रांझा का जो टेम्परेचर गिरा होगा तो उसी प्रकार से मध्य मंडल का जो टेम्परेचर है वो -100 डिग्री तक चला जाता है, क्योंकि कोई भेदभाव रहा ही नहीं। अब देखिए, आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे यहाँ तक। तो मेरे अनुसार आप जो है, और हाँ, अब कोई भी जैसे हीर रांझा के ऊपर कोई भी अटैक कर रहा होगा, सबको एब्जॉर्व कर रहे होंगे, से झेल रहे होंगे, सहन कर रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार जब पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात होती है ना, तो यही मध्य मंडल है जो उन्हें फूंक देता है, जला देता है, पृथ्वी से उनकी रक्षा करता है। तो इसकी ये विशेषता हो गई। तो आपके 3 मंडल कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम चौथे मंडल पर। अब जब हम छुप गए, समान हो गए, मध्य से सारे भेद हट गए, तो निश्चित है हमारे अंदर प्रेम के उद्गार उत्पन्न हुए होंगे। हमारे से मतलब हीर रांझा से है। हीर रांझा के अंदर प्रेम के उद्गार उत्पन्न हुए होंगे, और प्रेम के उद्गार उत्पन्न होने के कारण वहाँ आयन पैदा हुए होंगे। प्रेम के आयन, आयन बोले तो प्रेम का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसी मंडल में पाए जाते हैं। अब आयन जो बने, आयन से बना हम प्रेम के आयन, और यहाँ बना प्रेम से आयन, वहाँ बना, तो यहाँ आयन से क्या बना? आयन मंडल। आयन मंडल को ही ताप मंडल भी कह देते हैं, ताप मंडल। तो आयन मंडल में सारे भेद खत्म होने के बाद जो उमंगें पैदा हुई, जो आयन बने, उसी से निकल के आपका आया आयन मंडल। तो आयन मंडल में क्या विशेषताएं होती हैं कि हमारा ज़्यादातर सैटेलाइट आयन मंडल में स्थापित होती है, और यहाँ से जो भी रेडियो तरंगें जाती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं, और हमारे संचार साधन बखूबी रूप से संचालित होते हैं। ठीक है साहब। अब देखिए, जब हीर रांझा ने चारों स्टेप को कबूल कर लिया, प्राप्त कर लिया, महसूस कर लिया, तो दुनियादारी के सारे भेद खत्म होकर, और ये इस पृथ्वी लोक के सारे जी जंजाल झंझट से दूर होकर इन सब से बाहर निकल गए। किसी से कोई द्वेष गिला शिकवा नहीं। बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, चाहे हमारा कुछ भी कर दो, हम इन जी के जंजालों से बाहर आ चुके हैं। तो बाहर से मिलता जुलता शब्द बना बाहर, बाहर, बहिर, बहिर, बहिर्मंडल। तो साथियों, सबसे अंतिम और 5वां मंडल आपका हो गया बहिर्मंडल। उसके बाद जो है अंतरिक्ष की यात्रा शुरू हो जाती है। तो आपके 5 मंडल इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपके समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आपका आयन मंडल, उसके बाद आपका बहिर्मंडल। ठीक इसी प्रकार मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से सारी चीज़ें समझाऊंगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपकी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बोल कर दिखाना। दूसरी बात, एक अपील के साथ, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वायरल करें, और अपना कमेंट भी देके कुछ ना कुछ बोला करें कि आपकी समझ में आया है या नहीं आया है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।